चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। थर्सडे जनवरी 19, 2023 आज का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स और फर्स्ट पेज पर पहली न्यूज़ है 2023 पोल साइकिल बिगिंस विद 3 NE स्टेट्स इन फरवरी। यहाँ पर FEF का मतलब फरवरी से है और 3 NE स्टेट्स यानी 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो हमारा उत्तरी पूर्वी स्टेट्स जो हैं उनमें 2023 पोल साइकिल यानी कि चुनावी चक्र बिगिन शुरू होता है। फरवरी में 3 उत्तरी पूर्वी स्टेट्स में चुनावी चक्र शुरू होता है। ये भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। राजीव कुमार इस समय भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार विद अदर ऑफिशियल्स, दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। तो ये हैं हमारे राजीव कुमार जो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और यहाँ पर आगे चलते हैं, खबर यहाँ पढ़ते हैं। अनस्टॉपेबल A208 एंड ए बैरेज ऑफ सिक्सेस। अनस्टॉपेबल मतलब जिस चीज़ को रोका ना जा सके, मतलब अजेय है। यहाँ पर खिलाड़ी के लिए दिया गया है कि जिसको अभी तक भी रोका नहीं गया है, जो आगे कंटिन्यू खेलता ही जा रहा है। तो यहाँ पर अन जो वर्ड लग रहा है ये हमारा प्रीफिक्स है, तो किसी भी शब्द में आगे अन लगा देने से उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और जो एबल वर्ड है ये एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है, ये हमारा प्रीफिक्स सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। तो स्टॉप में हमने एबल जोड़ दिया, स्टॉपेबल। तो स्टॉप मीन्स रोकना, स्टॉपेबल मीन्स रोकने योग्य, और अनस्टॉपेबल मीन्स ना रोकने योग्य, मीन्स जिसको रोका ना जा सके, या ऐसे कहें विजय अजेता। ए बैरेज ऑफ सिक्सेस, बैरेज का मतलब होता है बौछार और सिक्सेस यानी कि छक्के, यानी छक्कों की बौछार। तो क्रिकेट में जो चौका होता है, छक्का होता है, उसको इंग्लिश में सिक्सेस और फोर्थ कहते हैं, तो छक्कों की बौछार। अब इस प्लेयर के बारे में जान लेते हैं। इसके नीचे एक यहाँ पर हेडलाइंस लिखी हुई है, सब हेडलाइंस, तो इसको पढ़ लेते हैं। बैटर, बैटर मीन्स बल्लेबाज, तो बल्लेबाज को बैटर भी कहते हैं और बैट्समैन भी कहते हैं। शुभम गिल, शुभम गिल इसका नाम है। बैटर शुभम गिल सेलिब्रेट्स, मनाते हैं, आफ्टर स्कोरिंग हिज मेडन डबल सेंचुरी, यानी दोहरा शतक बनाने के बाद में वो खुशी मनाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ODI मैच, बिटवीन यानी कि दौरान, बिटवीन पहला ODI मैच, कोई ODI मैच हुआ है, पहला मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि बिटवीन जो प्रीपोजिशन होता है इसके लिए और इसके साथ हमेशा एंड वर्ड का यूज किया जाता है, और बिटवीन का प्रयोग हम दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो स्थान, दो प्रोफेशन, दो रिलेशन के बीच के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर दो देश के नाम हो गए, इंडिया और न्यूजीलैंड, तो इनके बीच में गेम खेला जा रहा है, इसलिए बिटवीन एंड वर्ड आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, गलती से भी टू ना लगाएं। इन हैदराबाद ऑन वेडनेसडे, हैदराबाद में बुधवार को। एट द एज ऑफ 23 ईयर्स एंड 132 डेज, उसकी जो उम्र है वो है 23 साल 132 दिन, डेज किसकी, गिल की, शुभम गिल। हु स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब जीत लेना या बना लेना या विजय पा लेना। 208 इन 149 बॉल्स, यानी कि 149 बॉल में उन्होंने 208 रन बनाए। बिकेम द यंगेस्ट, बन गए सबसे कम उम्र के। तो द यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद में नाउन आ रहा है तो यहाँ पर प्लेयर नाउन है, उससे पहले यंगेस्ट आ रहा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। यंग, यंगर, यंगेस्ट, यानी यंग मीन जवान, यंगर यानी उससे भी छोटा, और यंगेस्ट मीन सबसे छोटा। प्लेयर टू स्कोर ए डबल 100, जिसने सबसे कम उम्र में डबल 100 यानी कि दोहरा शतक बनाने वाले मिस्टर गिल सबसे पहले बल्लेबाज हैं। पावरिंग इंडिया टू ए वूपिंग 349/8, तो जो भारत को स्ट्रेंथन करता है, पावर देता है, टू ए हुपिंग 349/8। हुपिंग का मतलब भारी से होता है, तो भारत को भारी ताकत दी है इस दोहरे शतक ने।
आगे एक हेडलाइंस यहाँ पर है, सर्वे डिटेल्स कोविड हिट ऑन स्कूल लर्निंग। एक सर्वे के विवरण से ये पता चला है कि कोविड ने स्कूल की पढ़ाई को, स्कूल लर्निंग को हिट किया है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाया है, उस पर अटैक किया है। तो हिट का मतलब अटैक करना, उस पर उसको नुकसान पहुंचाना किसी भी चीज़ को। तो स्कूल लर्निंग को कोविड ने हिट किया है, ये एक सर्वे से पता चला है। आगे और पढ़ते हैं खबर, टर्न करते हैं इसको। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट में SEIS लगा दिया। तो हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेट्स सेकंड फेज, सेकंड मीन्स द्वितीय, फेज यानी चरण, दूसरे चरण का, ऑफ यूपी सांसद खेल महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs कहते हैं, खेल महाकुंभ। तो उत्तर प्रदेश में सांसद का एक खेल महाकुंभ चल रहा है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। जैसे यहाँ पर फाइल फोटो में लिखा हुआ है, PM मोदी स्पीक्स, प्रधानमंत्री बोलते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, द इनॉग्रेशन ऑन वेंसडे, इनॉग्रेशन के दौरान प्रधानमंत्री जी बोलते हुए, ये फोटो में दिखाया जा रहा है। एक खबर यहाँ पर देखिए, बहुत ही छोटी खबर है, लेकिन इसमें भी कई सारे वर्ड्स अंग्रेजी के सीखे जा सकते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल है। स्प्रिंटर दत्ती चंद टेस्ट पॉजिटिव फॉर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। स्प्रिंटर का मतलब धावक होता है, यानी कि जो दौड़ करने वाले होते हैं, रेसर, उनको धावक कहते हैं और उनको स्प्रिंटर भी कहते हैं। दत्ती चंद इसका नाम है। तो स्प्रिंटर दत्ती चंद टेस्ट पॉजिटिव, उनका टेस्ट परीक्षण किया गया और वो पॉजिटिव मिली। किस केस में? फॉर, के लिए, प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित, जो चीज़ें रोक रखी हैं सरकार ने, जिस पर प्रतिबंध लगा रखा है, और सब्सटेंसेज का मतलब पदार्थ। तो स्प्रिंटर यानी कि धावक दत्ती चंद को के टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस खाने का जो प्रोहिबिटेड है, जिस पर रोक लगा रखी है सरकार ने, तो उसे खाने पर उनका टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव मिली। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें और भी कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे इंडियाज टॉप स्प्रिंटर, भारत की टॉप स्प्रिंटर यानी धावक दत्ती चंद हैज़ बीन प्रोविजनली, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ बीन किया गया, पैसिव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है, सॉरी हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड। तो ये पैसिव वॉइस बन गई है क्योंकि हैज़ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जब भी कार्य किसी और के द्वारा किया जाता हो, उस केस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड, उनको सस्पेंडेड कर दिया है, सस्पेंडेड मतलब निलंबित कर देना। आफ्टर हर ए सैंपल रिटर्न पॉजिटिव, उनका एक सैंपल लिया गया था और उसमें जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। फॉर प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो इन्होंने खाया है। जैसे जिम में जो बच्चे जाते हैं तो वो भी स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, जो भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें स्टेरॉइड रहता है। तो ये एक सब्सटेंस होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। तो उसको, उसके ऊपर रोक लगी हुई है उस प्रोडक्ट पर, लेकिन उसने उसको कंज्यूम किया है, खाया है, तो इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। ड्यूरिंग एंड आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग, एक कंपटीशन की टेस्टिंग की जा रही थी, उसके दौरान ये टेस्ट किया गया उनका और उसमें उनको ये पॉजिटिव मिला है, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया। द रिपोर्टर ऑफ द एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग सेज दत्ती हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, एक रिपोर्ट के अनुसार ये एनालाइट किया गया है कि परीक्षण किया गया है कि दत्ती हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर SARMs सेलेक्टिव एंड्रोजन रिस्पेक्टर मॉड्यूलेटर्स, ए टाइप ऑफ सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट का नाम है जो यहाँ पर SARM दिया गया है, इस टाइप इसका नाम है। ए टाइप ऑफ सप्लीमेंट, एक प्रकार का ये सप्लीमेंट है। दैट हेल्प्स इंक्रीज, जो मदद करता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, बढ़ाने में मसल्स, मसल्स यानी कि मांसपेशियों, मांसपेशियों का साइज बढ़ाने में मदद करता है। मास यानी कि द्रव्य, द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान यानी कि साइज बढ़ाने में उसकी मदद करता है। एंड स्ट्रेंथ, और मजबूत करता है। एंड इज ऑल्सो नोन, और ये और जाना जाता है, टू हेल्प बर्न फैट, और बर्न यानी कि फैट को कम करने के लिए भी ये जाना जाता है। एंड इम्प्रूव स्टेमिना, और स्टेमिना को बढ़ाता है। स्टेमिना का मतलब सहनशीलता। तो ये यूरिन
के माध्यम से, यूरिन सैंपल के माध्यम से ये टेस्ट हुआ, उसमें पता चला है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द यूरिन सैंपल ऑफ द एथलीट शोड ट्रेस ऑफ एंड्राइन, ऑस्ट्राइन एंड लेगांड्रोल विच फॉल अंडर द SARMS कैटेगरी एंड आर बैंड अंडर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये बैन किया गया है, लेकिन उसने इसका कंज्यूम किया इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे और खबर पढ़ते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में है। तो यहाँ पर बिल यानी विधेयक, जैसे अभी कुछ समय पहले इंडिया में भी एक बिल पास किया गया था जिसको हम वो 3 तलाक का भी बिल कहते हैं, वो भी एक पास किया गया है। एक किसान आंदोलन जो हो रहा था, तो किसानों के हित के लिए भी एक बिल पास किया गया था। तो ऐसे ही यूएस में, यूएस यानी अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे भारत में संसद चलता है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ऐसे ही अमेरिका में यूएस हाउस चलता है। तो वहाँ पर बिल जो भी पास किए जाते हैं तो यूएस हाउस के माध्यम से ही पास किए जाते हैं। बिल इन यूएस हाउस टू टर्मिनेट पाक्स स्टेटस एज मेजर नॉन नाटो एली। एक बिल यूएस हाउस, अमेरिका के हाउस में भेजा गया, दिया गया, टू टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब निष्कासित कर देना, हटा देना, पाक्स स्टेटस, पाकिस्तान, पाक्स का मतलब पाकिस्तान से है, पाक्स स्टेटस, पाकिस्तान के स्टेटस को ख़त्म कर देना, एज मेजर सबसे बड़ा, नॉन नाटो एली, तो नॉन मतलब गैर और नाटो एक समूह है देशों का, एली का मतलब दोस्त या गठबंधन। तो जो नॉन नाटो एली गठबंधन है उसमें पाकिस्तान को हटाने के लिए, पाकिस्तान का स्टेटस हटाने के लिए यूएस में, यूएस सदन में एक बिल पास किया गया है। आगे एक खबर यहाँ पर पढ़ते हैं। इंटेंस कोल्ड, इंटेंस मतलब भयानक, बहुत ज़्यादा तेज़, ये हम दर्द वगैरह के भी लगा सकते हैं, जैसे इंटेंस फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार। इंटेंस कोल्ड बहुत तेज़ ठंड। टाइटन्स, टाइटन्स मतलब होता है शिकंजा कसना, और ग्रिप, टाइटन्स ग्रिप का मतलब शिकंजा कसना, ग्रिप यानी कि शिकंजा और टाइटन्स यानी कि कसना। ऑन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत पर, यानी कि उत्तरी भारत पर ठंड का प्रकोप या उत्तरी भारत में ठंड ने अपना शिकंजा कसा। ये इस रिपोर्ट का, इस हेडलाइन का सेंस हुआ। अब यहाँ पर हम जाते हैं, एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है। पेन अनस्पीकेबल, जैसे अभी हमने आपको बताया था अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, तो यहाँ पर भी एबल वर्ड आ रहा है, ये भी सफिक्स है जो वर्ड के लास्ट में चल रहा है। और देखिए यहाँ पर भी अन वर्ड आगे आ रहा है, तो ये भी हमारा प्रीफिक्स हो गया। स्पीक यानी बोलना, अनस्पीक मतलब ना बोलना, और अनस्पीकेबल मीन्स ना बोलने योग्य, अकथनीय, इसको हम अकथनीय कह सकते हैं। पेन अनस्पीकेबल यानी ऐसा दर्द जिसको बयां नहीं किया जा सकता है, ना बयां किया जाने वाला दर्द। यूक्रेन मिनिस्टर, यूक्रेन का मंत्री, चिल्ड्रन अमॉन्ग 16 यानी कि 16 बच्चों और 16 लोगों के बीच में यूक्रेन मिनिस्टर के भी मारा गया। 16 किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन कीवी। कीवी जो कि यूक्रेन की राजधानी है। एक तो वहाँ पर पहले से ही रशिया का अटैक चल रहा है, ऊपर से एक वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें 16 लोग और इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स ऑफ यूक्रेन, तो 16 लोग वहाँ पर मारे गए। और इसके लिए एक हेडलाइन दी गई है पेन अनस्पीकेबल, यानी कि ना बयां किया जाने वाला दर्द, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में उनको रशिया के द्वारा अटैक किया गया और ऊपर से एक ये घटना उनके साथ में हुई है। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल फ़ोटो है और इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको समझते हैं। फाइल फ़ोटो में जो आपको दिख रहा है ये एक हेलीकॉप्टर का मलबा है, और जो भी व्हीकल्स का जो मलबा होता है उसके लिए रैकेज वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया था, जिसमें हमने नेपाल में जो विमान हादसा हुआ था तो उसके बारे में आपको बताया था, वहाँ पर ये वर्ड का मेंशन किया गया था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे, द सीन, सीन मतलब दृश्य, ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ कीवी, कीवी के बाहर, आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र, कीवी के बाहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो उसका ये सीन दृश्य दिया गया है। यहाँ पर कई सारी खबर आपने यहाँ पर सीखी हैं। आगे चलते हैं न्यूज़पेपर में, आगे एक दो खबर आपको अंदर पढ़ा देते हैं और अंदर की खबर को भी
पढ़ करके हम कुछ लोकल न्यूज़ के बारे में या कुछ स्टेट्स न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। अभी जो अपने खबर पढ़ी थी वो सारी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोकल खबर्स हैं जो स्टेट्स वाइज हैं। तो जैसे यहाँ पर पहली खबर दे रखी है, यूपी रिकॉर्डेड, यानी कि यूपी में एक रिकॉर्ड बना है 22.5 के का मतलब 1000 यानी कि 1000 से होता है, तो 22.5 मतलब 22,500 डेथ्स यानी कि मृत्यु इन रोड एक्सीडेंट्स लास्ट ईयर। पिछले साल मीन्स 2022 की बात की जा रही है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना है कि 22,500 डेथ सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हुई हैं। और एक छोटी सी खबर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये खबर देखिए, अयोध्या दीपोत्सव यूपी टैब्लू थीम फॉर आर डे। यहाँ पर आर डे का मतलब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, जो कि अभी 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अयोध्या में दीपोत्सव जैसे मनाया गया था, अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश में दीपावली पर दीपोत्सव और दीपदान का एक बहुत ही भव्य शानदार ग्रैंड आयोजन किया, जहाँ पर अयोध्या में एक जो रेस के माध्यम से एक वहाँ पर एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रेस का एक प्रदर्शन हुआ था। तो जो टैब्ल्यू का मतलब होता है, टैब्ल्यू मीन्स चित्रमय थीम, यानी कि जो दीपोत्सव का हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था दीपावली पर, बिल्कुल सेम उसी थीम पर, उसी के आधार पर रिपब्लिक डे का भी सेलिब्रेशन होगा ये उत्तर प्रदेश में। तो ये एक अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और एक खबर यहाँ पर हम देख रहे हैं, लियोपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ, फाउंड यानी मिला, डेड यानी मृत। अब देखिए, एक तो डेड की स्पेलिंग होती है DEID, उसका मतलब होता है मर जाना, वो डेड की थर्ड फॉर्म होती है। DEI यानी डाई की थर्ड फॉर्म होती है डेड। और यहाँ पर जो DEAD लिखा हुआ है, इसका मतलब नाउन है, ये है मृत। ठीक है, ऑलरेडी कोई चीज़ मृत है, सॉरी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे डेड बॉडी। ठीक है, डेड मोबाइल, यानी कि मोबाइल जो है वो नाउन हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है डेड। तो DEAD डेड का मतलब होता है मृत, और DEIED का मतलब होता है मर गया। लियोपोल्ड फाउंड डेड यानी कि लियोपोल्ड यानी तेंदुआ मृत पाया गया ऑन दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है उस पर एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। तो हिंदी में हम मेरठ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मीरठ वर्ड बोला जाता है, MWRUT। एक खबर और देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में, 18 ईयर ओल्ड सुल्तानपुर बॉय, 18 साल का लड़का सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, इज सर्टिफाइड, जिसको सर्टिफाइड किया गया है रिमोट एयरक्राफ्ट पायलट। उसको एक एयरक्राफ्ट पायलट बनाने के लिए सर्टिफाइड किया गया है। इसका नाम है अर्नव गर्ग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्नव गर्ग फ्रॉम सुल्तानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट रिमोट एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन। यहाँ पर एयरक्राफ्ट का मतलब ड्रोन, यानी ड्रोन का पायलट बनने के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए उसको 18 साल के लड़के को, अर्नव को वो बना दिया गया है, उसको सर्टिफाइड कर दिया गया है पायलट इन कंट्री यानी पूरे देश में। ही इज़ 18 ईयर्स एंड 2 months ओल्ड, वह 18 साल और 2 महीने का है। एक यहाँ पर वर्ड्स देखिए, ये लिखा हुआ है डाउन ओवर ताज। डाउन का मतलब होता है भोर, जो सूर्य उदय होने से पहले का जो समय रहता है, जिस समय का आसमान में सुबह सुबह की लाली छाई रहती है, और उस समय के टाइम को डाउन कहा जाता है, जैसे हिंदी में भोर कहते हैं। डाउन ओवर ताज यानी ताज के पीछे भोर। तो इसमें यहाँ पर हेडलाइंस के नीचे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है इस पिक्चर में, बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ताजमहल ऑन फॉगी विंटर मॉर्निंग इन आगरा ऑन वेंसडे। बुधवार को विंटर सीजन में फॉगी विंटर मॉर्निंग, फॉगी मतलब धुंध यानी कि कोहरा भी हो रहा है, और ताजमहल के बैकड्रॉप पर पक्षियाँ उड़ रहे हैं, पक्षियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, पक्षियाँ उड़ रहे हैं, और सुबह के समय का एक दृश्य है। तो ये फोटोग्राफ यहाँ पर दिया गया है न्यूज़पेपर में। तो डाउन वर्ड हमने यहाँ पर सीखा, डाउन का मतलब सुबह होती है, भोर होती है। तो कई सारी खबर हमने इस न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं।
उम्मीद करते हैं कि इसमें न्यूज़ तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो लेंदी होने की वजह से हम लोग ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और बस मेन हमारा फोकस रहता है कि जो हमारी नेशनल न्यूज़ है या इंटरनेशनल न्यूज़ है उनके माध्यम से हम खबर को पढ़ें, जिससे हमें एक जनरल नॉलेज भी मिले और साथ में कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स भी मिल जाते हैं और उसमें कुछ ग्रामर के सेंटेंस भी मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और कई हमारे व्यूवर्स की हमें कमेंट्स मिली हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि सर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस डाला करो या फिर न्यूज़पेपर का रेगुलर लेक्चर्स लिया करें या रेगुलर उसकी वीडियोस डाला करें। मैं उनके इस कमेंट से बहुत ही भावुक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ये कंटिन्यू करूं, लेकिन कई बार किसी कारण से नहीं हो पाता है, जैसे कि क्लासेस स्टार्ट करने की वजह से या न्यूज़पेपर अवेलेबल ना होने की वजह से या न्यूज़पेपर लेट आने की वजह से। इट इज़ नॉट पॉसिबल सम टाइम, बट फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू दिस newspaper session every day on regular base. So thank you for watching Sharp English Academy YouTube channel and keep on watching it and wait for the next video.